मैडम ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही हैं। विपक्ष में इसलिए नहीं है ना क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। हर कोई ये सुनना चाहता है कि हाँ मोदी जी बहुत बढ़िया, हाँ मोदी जी बहुत बढ़िया। योगी जी किस चीज की छापा? उससे ईमानदार नेता पूरे देश में नहीं है। ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी और ऐसे जो आरोप है वो लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष पर ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और ऐसे में ये पूरे आरोप जो है वो पूरी तरह से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी 2024 को हारने वाली हो और इसीलिए बौखलाई हुई है और इसीलिए इस तरह के कारनामे या फिर यूं कहें कि इस तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन पब्लिक इससे कितना अवेयर है और पब्लिक यानी कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या जानती है कि ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो सही है, वो लीगल है या नहीं, हम उसी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? आदेश कुमार। ये जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, क्या मानते हैं आप, ये बीजेपी डरी हुई है या फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है? नहीं, कानून तो अपना काम कर रहा है, कानून को तो अपना काम करना चाहिए। कानून तो अपने तरीके से काम करेगा, कानून तो किसी करके चलता नहीं है। यही अगर पावर पहले होती है पहले भी कर सकते हैं इस काम को ये, लेकिन इन्होंने घोटाला किया है। जब आग लगती है धुआं जरूर होता है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किए इन्होंने, तो इसलिए ईडी सीबीआई लगे हुए इनके पीछे। तो ईडी और सीबीआई की जांच है किसी दबाव में नहीं हो रही है और ये मोदी जो एक्शन ले ठीक ले रहे हैं। क्या लग रहा है मोदी सरकार ये जो ईडी सीबीआई का पीछा करवा रही है विपक्ष पे और जांच करवा रही है, ये चुनाव आते ही तुरंत ईडी सीबीआई को पीछे क्यों छोड़ दिया गया? मैडम देखिए, प्रधानमंत्री ने सन 2022 से सीधे सरेआम लाल किले से बोला था कि जिसने भी देश का पैसा लूटा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, समझे ना। सरेआम लाल किले बोला था और नहीं मैं उनको दरवाजे तक ले आया हूँ मैं, समझे ना। अब ये दरवाजा कब खुलेगा इनके लिए वो समय बताएगा। तो चुनाव आते ही सभी विपक्षी पार्टियों पर ईडी और सीबीआई का छापा, क्या कहेंगे आप? तो जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उनके लिए तो वो तो कानून की मतलब डंडा चलेगा। जब डंडा चलेगा तो उसमें जो जो लोग हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, वो सब आएंगे उसमें। वो कानून जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया सबके लिए बड़ा बड़ा पैसा जो लूटा है वो वापस कर दो, तो इन लोगों ने ऐसे संजय सिंह के खिलाफ अभी किसी भी तरीके का आरोप कहें या फिर यूं कहें कि सबूत अभी तक ईडी नहीं जुटा पाई है, आपको क्या लगता है? नहीं, सबूत तो अभी ईडी के पास संजय और जो संजय जी हैं और मनीष सिसोदिया के पास भी सबूत नहीं मिल पाया इनके पास। अंकल क्या कहेंगे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जिस तरह से विपक्ष पर चल रही है? चूँकि वो विपक्ष में है इसीलिए चल रही है। आपको भी लगता है कि ये बदले की कार्रवाई या फिर 2024 का बौखलाहट है बीजेपी में कहेंगे विपक्ष में है तो चल रही है। अगर किसी पक्ष पर चलता हो तो आप हमको बता दीजिए, कोई आदमी को जानकारी है किसी पक्ष पर ईडी पक्ष के नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैडम कहाँ पक्ष के, जिससे हर चीज़ का ये आज ही नहीं है। अब देखिए ना, आम पार्टी ने क्या नहीं करा अभी कहानी एक्साइज नहीं एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी पे हुआ ना मामला, क्योंकि वो तो सरेआम है। एक्साइज ड्यूटी पे हुआ ना मामला सारा कुछ, और ड्यूटी खाई है। आज ही इसने गबन किया है तो ये सारा कुछ है, बंगला बनाया, फलानी चीज बनाया, तो ये सारा कुछ यही है। और रही है कौन कर रहा, बाकी सब कुछ ठीक है। क्या नाम है? चुनाव 2024 का नजदीक है, ऐसे में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है विपक्ष के नेताओं पर, क्या कहेंगे? ऐसा है, कोई भी ईडी और विपक्ष सीबीआई वगैरह का अगर कोई कह रहा है ना कि विपक्ष पे जा रहे हैं और विपक्ष पे जो है दे रहे हैं, कोई ईडी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि बेफालतू में जाके वहाँ लगेगी। कोई ऐसी बात होती है जब, अच्छा 100 नंबर पे लोग कॉल क्यों करते हैं? प्रॉब्लम में होते हैं जब ही करते हैं ना जी। कोई बात होगी जब ही तो सीबीआई गई है, या इनके घर क्यों नहीं आ रही है चाय पीने? आपके घर हमारे घर क्यों नहीं आ रही? 2024 का चुनाव है, ऐसे में ईडी और सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है, क्या कहेंगे? एनआरआई है ना, कुछ नहीं पता। नहीं कोई जरूर पता होगा। सीबीआई तो पता ही है ना, ज्यादा पता होगा। बता भाई। नहीं हमको तो लगता है कि सही है। अगर हम इस मामले में ये बोलना चाहते हैं कि अगर बीजेपी कुछ करना चाहती है तो अच्छी बात है। क्या भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है बीजेपी या 2024 का की बौखलाहट है? नहीं, बौखलाहट तो नहीं है, ये तो वन साइडेड है। सभी को मालूम है कि आने वाला कौन है। कौन आने वाला है? अभी देखिए चंद्रयान पे हमने अपना विक्रम लैंडर और अपना वहाँ चंद्रयान भेजा। सबसे पहला सिग्नल चंद्रयान से जो धरती पर आया, उस सिग्नल में यही लिखा हुआ था कि आएगा तो मोदी ही। ईडी सीबीआई की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? मैडम ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही हैं,
लेकिन विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों? मैडम विपक्ष के नेताओं पे सबसे बड़ी बात है, आप एक बात बताइए, 2014 के अंदर 2014 ईमानदार है, 2014 के अंदर आपने सरकार बदली, सिर्फ किस मुद्दे पे बदली? भ्रष्टाचार पे। आज रामदेव को अनशन करना पड़ा, अन्ना हजारे को अनशन करना पड़ा, आपने क्यों सरकार बदली? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि सारा कांग्रेस ही भ्रष्टाचार है। ऐसा तो नहीं है 2024 को चुनाव को देखते हुए बीजेपी बौखलाई हुई है? मैडम बीजेपी तो बिल्कुल बौखलाई हुई है। देखिए एक बढ़िया ईमानदार आदमी था मनीष सिसोदिया, और दूसरा उससे महान ईमानदार सत्येंद्र जैन, और तीसरा उससे भी बड़ा ईमानदार संजय सिंह। इन तीनों निहायती ईमानदार व्यक्तियों को सीडी और इसमें जगड़ फंसाकर जेल में डाल दिया। इनको जेल में नहीं डालना चाहिए था। उनके घर से क्या मिला और वो क्या करना चाह रहे थे? देखिए वो देश का कल्याण करना चाह रहे थे। सिसोदिया ने अपने आप को शराबियों के लिए नुछावर कर दिया था। शराबियों के लिए उसने अपना तन सब कुछ अपना देखो सब बलिदान क्या से क्या नहीं किया। एक के साथ एक फ्री स्कीम लेके आया, जो किडनी लीवर जैसे तैसे खराब होते थे तो वो ज़्यादा मशहूर हो गए, इसीलिए मशहूर आपको लगता है जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है वो लीगल है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों, पक्ष पे क्यों नहीं? विपक्ष में इसलिए नहीं है ना क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। हर कोई ये सुनना चाहता है कि हाँ मोदी जी बहुत बढ़िया, हाँ मोदी जी बहुत बढ़िया है। कहाँ पे पड़ेगा? कल को जो इनकम टैक्स वाले होंगे उनका भी फर्क पड़ेगा। कल को टैक्स केबल बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? तो किसके पड़ेगा ये? सर पर किलोवाट फिक्स चार्जेस। देश के ईमानदार नेताओं को जो फंसाया जा रहा है ये नहीं चलेगा। लालू प्रसाद यादव ईमानदार नेता फंसाया, जबरदस्ती फंसाया। देखिए उन्होंने रेल। आप मुझे बता दीजिए कैमरे पे मेरे कि आप तारीफ कर रहे हैं या कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं मुझे पता ही नहीं है, पर देश के जितने भी ईमानदार नेता हैं वो पता नहीं है, बोले जा रहे हैं देश के। और देखिए आपने कहा था कि ये पक्ष पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है? ईडी सीबीआई को तुरंत से तुरंत अभी के अभी इमरजेंसी में गाड़ी बलेरो अपनी निकालनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ के घर पे छापा मारना चाहिए। एक सेकंड, योगी जी पे छापा पड़ना चाहिए। एक सेकंड, योगी जी किस चीज़ की छापा? उससे ईमानदार नेता पूरे देश में नहीं है। आने वाले प्रधानमंत्री हो देश के। लेकिन क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष पर कार्रवाई ईडी और सीबीआई की चल रही है, आप संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल संतुष्ट है जी अंकल। पब्लिक साहब जान लीजिए 2024 में जवाब देंगे बीजेपी को, चिंता मत करो। तुम गांव में जाके देखो, यहीं बोलोगे। काम नहीं हुआ है कुछ अंकल? कोई काम धाम नहीं हुआ, कोई भी। लग रहा है ईडी और सीबीआई के काम से आप संतुष्ट हैं या बीजेपी के इशारों पे चल रहे हैं? नहीं बहुत बढ़िया काम कर रही है भाई। इशारे पे कौन किसके इशारे पे चलता? ईडी सीबीआई बीजेपी के इशारे पे चल रही है। किसने कह दिया? विपक्ष के नेता कह रहे हैं। अरे ईडी सीबीआई स्वतंत्र वो है, संस्था है, वो अपना काम कर रही है, अपराधियों को पकड़ रही है, जेल में जा रही है। तो नहीं है 2024 को देखते हुए ये कार्रवाई तेज कर दी गई? कुछ भी नहीं है। 2024 चुनाव अपनी जगह है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई अपनी जगह है। ये लोगों को जेल में डालते हैं, सबूतों के अभाव में रिहा हो जाते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है और ऐसे में ईडी और सीबीआई जो है वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, क्या मानते हैं? तो बात ये बता दूं कि इन कांग्रेस वालों का नीचे के कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक जो अपने सेवाध्यक्ष पोस्ट पे बैठे हैं ना, उनके दिमाग का दिवालिया निकल गया। एक मुख्यमंत्री ईडी का उदाहरण किससे देता है? टिड्डी दल से, जो किसान का खेत चट कर जाती है। क्या ईडी देश को चट कर रही है? इनका दिवालिया पिट गया, दिमाग की दिवालिया। विपक्ष ये पूछ रहा है कि सिर्फ विपक्ष की ही लोगों पर क्यों कार्रवाई चल रही है? पक्ष में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारी चोरी जो करेगा वो विपक्ष का क्या मामला है? इसमें पक्ष विपक्ष का कोई मामला ही नहीं है। जब आपके पास यदि अवैध कुछ नहीं है तो कोर्ट से आप बरी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर पब्लिक की या फिर जनता की अपनी अपनी राय है, वो अपने तरीके से सारे जवाब दे रहे हैं और जनता ये भी कह रही है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी हारने वाली है 2024 के चुनाव को, इसलिए बौखलाई हुई है, तो विपक्ष का साफ तौर पर कुछ लोगों का कहना यह है कि 400 सीटें एक बार फिर से बीजेपी लेकर आने वाली है। लेकिन ये 2024 का परिणाम ही बताएगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।